अब देखें कि द का प्रयोग मीडिया के नाम के साथ कैसे किया जाता है. हाउ टू यूज द विद द नेम ऑफ द मीडिया. यूज द विद द नेम ऑफ मीडिया एज अ ग्रुप, कि अगर वह जो है संचार माध्यम का जो नाम है वह पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है तो उसके पहले द का प्रयोग करें. पर अगर वह नाम किसी एक इंस्ट्रूमेंट को रिप्रेजेंट करता है तो उसके पहले द का प्रयोग ना करें. देखें कैसे. Some say that widespread use of the telephone is counterproductive. कि कुछ लोग कहते हैं कि टेलीफोन का बहुत ज़्यादा जो काम में लेना बहुत काउंटर प्रोडक्टिव है. यहाँ हमने टेलीफोन का अर्थ एक कोई टेलीफोन से नहीं है, किसी खास तरह के टेलीफोन से नहीं है, आपके या मेरे टेलीफोन से नहीं है, पर टेलीफोन इन जनरल से है. सभी तरह के टेलीफोन्स को यह शब्द टेलीफोन रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है. द टेलीफोन इज काउंटर प्रोडक्टिव. दूसरा एग्जाम्पल देखें. आफ्टर द इंटरनेट द न्यूज़पेपर्स आर बिकमिंग इररेलेवेंट. हियर इंटरनेट इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एनी वन कंपनी बट इंटरनेट इन जनरल. It doesn't mean Microsoft or doesn't mean Yahoo or doesn't mean BSNL or anything. No, it just means internet in general, and that is why the is used before this word internet. Same way, the newspapers word here, यहाँ जो न्यूज़पेपर शब्द है, जैसे यहाँ इंटरनेट था, ये सारे न्यूज़पेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक खास न्यूज़पेपर को नहीं कर रहा. तो यह क्योंकि पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है मीडिया की, तो हम द न्यूज़पेपर्स यूज करेंगे. जिस तरह से हमने यहाँ द इंटरनेट यूज किया कि यह शब्द सभी इंटरनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है कि द का प्रयोग न करें खासकर टेलीविजन शब्द के साथ, और अगर यह जो मीडिया की बात है कोई खास एपिसोड की तक लिमिटेड है. उदाहरण देखें उसके. न्यू टेलीफोन्स हैव कैमरास इंक्लूडेड इन देम, कि नए जो टेलीफोन है उनमें कैमरा शामिल है. हम यहाँ टेलीफोन इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, पर टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें द नहीं आएगा. इसी तरह से देखिए. आफ्टर डे टाइम टॉक शोज व्हाट विल टेलीविजन ब्रिंग नेक्स्ट. जैसा कि मैंने कहा टेलीविजन के साथ अक्सर द का प्रयोग नहीं किया जाता. सो यूज द का प्रयोग करें अगर वह मीडिया का नाम टेलीफोन, इंटरनेट, न्यूज़पेपर जो भी नाम है अगर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, पर द का यूज ना करें कि अगर वह शब्द कोई एक इंस्ट्रूमेंट को या एक न्यूज़पेपर को या कोई एक चीज को सिर्फ रिप्रेजेंट करता है, और टेलीविजन शब्द के साथ अक्सर द का प्रयोग नहीं किया जाता. Let me explain this to you in English. Use the with the name of the media if that name is representing the whole group. For example, some say that widespread use of the telephone is counterproductive. Here the telephone represents the whole group of telephones, not any type of phone, not any company phone, not your phone, not my phone, but telephones of all types. So we use the telephone because the word telephone is representing the whole class of telephones. Next example is after the internet the newspapers are becoming irrelevant. Here internet doesn't mean any special company which is providing internet, but the whole internet. So we use the internet. Same way here newspapers indicates all the newspapers, not one newspaper, not any language newspaper, but the newspaper in general. So we say the newspapers. So after the internet the newspapers are becoming irrelevant. Exception to this rule is usually we don't use the with television, and also when we are representing one program or limited or instruments, then we don't use the. For example,
New telephones have cameras included in them. Here the word telephones is representing instruments, so we don't use the. Same way, after daytime talk shows, what will television bring next? We don't say what will the television bring next, because mostly, as I said, we do not use the with television. अब देखें द का जो है यूज एंटरटेनमेंट के टाइटल्स के साथ. लेट्स सी हाउ टू यूज द विथ एंटरटेनमेंट टाइटल्स और क्लास. यूज द विद द नेम ऑफ द एंटरटेनमेंट. जो है द का प्रयोग करें एंटरटेनमेंट में अगर वह शब्द पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो उदाहरण के तौर पर 100 years ago the Broadway shows were the main means of entertainment for the rich. कि 100 साल पहले ब्रॉडवे शोज जो होते हैं, ब्रॉडवे एक न्यूयॉर्क में सड़क है जिसमें लाइव शो होते हैं, कई सैकड़ों ऐसे शो होते हैं उस सड़क पे. तो सड़क के पास में जो थिएटर हैं उनमें वे शो होते हैं, तो उनका नाम पड़ गया है ब्रॉडवे शोज. तो क्योंकि यह शब्द ब्रॉडवे शोज एक बड़ी इंडस्ट्री जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो हम बोलेंगे द ब्रॉडवे शोज. कि 100 साल पहले जो ब्रॉडवे शोज थे अमीर लोगों के एंटरटेनमेंट का वह मेन मुद्दा थे, मेन तरीका थे. तो यहाँ हम द ब्रॉडवे शोज बोलेंगे. दूसरा एग्जाम्पल देखें. Those who love the ballet do not like to watch anything else. कि जिन लोगों को बैले डांस पसंद है, बैले एक रूस का डांस होता है, रशिया का, कि उनको और कोई चीज़ पसंद नहीं आती. तो यहाँ बैले जो है कोई एक इंसान का किए हुए बैले नहीं है, कोई एक ग्रुप का किए हुए बैले नहीं है, पर बैले इन जनरल है. तो क्योंकि यहाँ ये बैले का जनरल पूरी क्लास के लिए यूज किया गया है इस एंटरटेनमेंट के वर्ड का, तो हम बोलेंगे द बैले. इस में हमने सीखा कि अगर जो है पूरी क्लास के लिए, पूरे सिस्टम के लिए उस शब्द का प्रयोग किया गया है एंटरटेनमेंट में, तो हम द का प्रयोग करेंगे. इसका अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है, कि डू नॉट यूज, कि जो है द का प्रयोग न करें कि अगर इंडिविजुअल शो या एपिसोड की बात हो, कर रहे हो या लिख रहे हो, तो उसमें द का प्रयोग नहीं करें. उदाहरण के तौर पर आई एम गोइंग टू अ ब्रॉडवे शो दिस इवनिंग, की मैं आज शाम को एक ब्रॉडवे शो देखने जा रहा हूं. तो हमने एक शो की बात की, इसलिए हम इसमें द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ब्रॉडवे शो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. दूसरा एग्जाम्पल है वॉचिंग डांसर्स डांसिंग ऑन टिप्स ऑफ देयर टोज ड्यूरिंग अ बैले परफॉर्मेंस मेक्स मी डिजी. कि बैले परफॉर्मेंस में जो डांसर होते हैं अपने पाँव के जो अंगूठे होते हैं और उंगलियों के टिप होते हैं उन पे डांस करते हैं, तो उसको देख के मुझे चक्कर आते हैं. तो यहाँ हमने जो है बैले परफॉर्मेंस का नाम एक खास उसमें दिया है, पूरे बैले का ऐसा नहीं दिया. और तो हम इसमें द का प्रयोग नहीं करके अ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक जनरल यूज है. अब देखें द का प्रयोग जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ, की जो ट्रांसपोर्टेशन के मोड होते हैं उनमें द का प्रयोग कैसे करें. नाउ लेट्स वॉच यूज ऑफ द विथ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. use the with the name of mode of transportation when the name is used to represent the group. कि अगर जो नाम है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का वह पूरे ग्रुप को बताता है, तो उसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे. उदाहरण के तौर पर आई लाइक टू टेक द बस टू वर्क, कि मैं बस जो है अपने काम पर जाने के लिए लेना पसंद करता हूं. अब हमने ये नहीं बोला कौन सी बस या एक बस या कैसी बस, हम बस को एक जनरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर इस शब्द का प्रयोग किया है, तो हम बोलेंगे द बस. इसी तरह से द ट्रेन्स आर चीपर एंड फास्टर. यह हम किसी खास ट्रेन की बात नहीं कर रहे कि ट्रेन्स जो होती हैं सस्ती व तेज होती हैं, तो हम ट्रेन्स की पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे द ट्रेन्स. अगर एक ट्रेन की बात होती तो हम बोलते अ ट्रेन, पर यहाँ हम
ट्रेन शब्द को पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। इसका एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है कि अगर यह शब्द बस या ट्रेन या जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो हम इसमें द का प्रयोग नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पर आई प्लान टू टेक अ बस टू पिकाडिली सर्कस, कि मैं पिकाडिली सर्कस जाने के लिए बस लेने के प्लान करता हूँ। पिकाडिली सर्कस लंदन में एक बहुत फेमस घूमने की जगह है। तो यहाँ हम बस शब्द का जनरल तौर पर यूज कर रहे हैं तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा उदाहरण देखें, आई टुक अ ट्रेन टू द कैपिटल। हमने यहाँ ट्रेन शब्द का पूरे सब ट्रेन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज नहीं किया तो हम बोल सकते हैं आई टुक अ ट्रेन। अगर हम ट्रेन के डिटेल्स बताते तो द ट्रेन यूज कर सकते थे। अगले सेंटेंस में अगर लिखें आई टुक अ ट्रेन टू द कैपिटल, द ट्रेन वॉज वेरी फास्ट, तो हम उसमें द का प्रयोग करेंगे। तो समरी में कि अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का नाम पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो हम द का प्रयोग करेंगे, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करता तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। Let me explain this in English again. Use the with the mode of transportation when the name is used to represent the whole group. For example, I like to take the bus to work. Here we are not talking about any particular bus but the bus in general, bus industry in general. Another example, the trains are cheaper and faster. Again, we are not talking about a particular train, we are talking about the trains in general, and the word trains is representing the whole, all the trains. So we say the trains are cheaper and faster and we use the with trains. Exception is we do not use the when the mode of transportation name is not used to represent the group. When we are using this mode of transportation not to talk about the whole group, then we don't use the. Examples are I plan to take a bus to Piccadilly Circus. Here Piccadilly Circus is a very famous area in London and we are not talking about any special bus or we are not talking about the bus in general, the whole industry. So we'll say a bus, not the bus. Another example, I took a train to the capital. Here we are just talking about a train in general. We are not talking about the whole industry and we are not talking about any specific train. So we can say, we say I took a train and we don't use the train. If we added one sentence, the train was very fast, then we will use the because it is the second reference to the train, and we have seen earlier that if there is a second reference then we use the. अब देखें the का यूज प्लेस और एक्टिविटी जो नाउन बताते हैं उनके साथ. Now we will see how the is used with nouns which can either show place or an activity. देखिए कुछ नाउन होते हैं जो कि या तो प्लेस बता सकते हैं या एक्टिविटी बता सकते हैं, दोनों बता सकते हैं. तो अगर वे नाउन प्लेस बता रहे हो तो हम उसके साथ द का प्रयोग करते हैं, पर अगर एक्टिविटी बता रहे हो तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं करते. उदाहरण के तौर पर द स्कूल इज क्लोज बाय. यहां स्कूल एक प्लेस के बारे में बता रहा है कि स्कूल पास में है. दूसरा एग्जाम्पल, डोंट जंप ऑन द बेड, कि बिस्तर के ऊपर कूदो नहीं. तो यहाँ बेड एक जो है प्लेस है तो हम इसमें द का प्रयोग करते हैं, द बेड. जैसा कि हमने कहा कि हम अगर वही नाउन एक एक्टिविटी के लिए बताते हैं तो द का प्रयोग नहीं करते. तो इसका उदाहरण देखें, ही वेंट टू स्कूल एवरी डे. वेंट टू स्कूल एक एक्टिविटी है कि स्कूल जाने के लिए. इसको कंपेयर करें, द स्कूल इज क्लोज बाय. यहां हम स्कूल को नाउन की जैसे यूज कर रहे हैं जो कि प्लेस बता रही है. यहां हम स्कूल को एक एक्टिविटी के साथ यूज कर रहे हैं. सो ही वेंट टू स्कूल एवरी डे. ही वेंट टू द स्कूल नहीं होगा, ही वेंट टू स्कूल. दूसरा उदाहरण देखें, गो टू बेड एंड एंजॉय योर स्वीट ड्रीम्स. यहां हम
एक्टिविटी को बेड के साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक्टिविटी पे फोकस है, गो टू बेड एंड एंजॉय योर ड्रीम। यहाँ बेड के ऊपर फोकस है एज अ प्लेस, डोंट जंप ऑन द बेड, और यहाँ गो टू बेड डायरेक्ट रिलेशन है बेड के साथ, तो यह एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते। सो टू समराइज, इफ द नाउन इज बीइंग यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ प्लेस, then we use the in those nouns which can either represent a place or an activity. Compared to that, if the noun is representing an activity, then we do not use the. कि अगर नाउन जो है वह जगह बता रही है तो हम द का प्रयोग करेंगे, और नाउन जो है एक्टिविटी बता रही है तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। So let me explain that to you in English. Certain nouns can represent either a place or an activity, and based on how they are used, we use the or we don't use the. The school is close by, don't jump on the bed. Here school and bed are being used as places. The school and the bed, that's why we use the. When those nouns are representing an activity, then we don't use the. For example, he went to school every day. Went to school is an activity. Go to bed and enjoy your sweet dreams. Go to bed is an activity. So we are not using the with bed, we are not using the with school. So in those nouns that can either be used to show a place or an activity, we use the when they are showing a place, and we do not use the when they are showing an activity. Now the last few things about the. अब आखिरी कुछ और द के बारे में, यूज के बारे में, अनयूजुअल सिचुएशंस। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बोलने वाला और सुनने वाला है उनको कॉमन नॉलेज से पता होता है कि क्या बात की जा रही है, तो जब वह पता होता है कि क्या बात की जा रही है, उसका रेफरेंस पता होता है, तो हम द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि वेयर इज द बाथरूम, कि बाथरूम कहाँ है। अब जब किसी ने पूछा बाथरूम कहाँ है, तो बोलने वाले को भी पता है कि वह क्या पूछ रहा है, सुनने वाले को भी पता है वह क्या पूछ रहा है, कॉमन नॉलेज से पता है उनको। ऐसा नहीं कि पहले उसके बारे में बात की है, पर कॉमन नॉलेज से पता है, तो हम बोलेंगे द बाथरूम। जैसे कोई ने बोला व्हेन विल द ट्रेन कम, अभी हम या तो यूं समझ सकते हैं कि कोई खास ट्रेन की बात हो रही है, पर अगर खास ट्रेन की बात नहीं भी हो रही है तो हम, क्योंकि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो हम द ट्रेन यूज करेंगे। In situations where the speaker and listener are both aware of the reference through common knowledge, then we use the. For example, where is the bathroom? Even though there is no reference to bathroom beforehand, but through common knowledge we know that if somebody is asking for bathroom, what they are asking for. So both the listener and speaker know what the reference is for bathroom, so we use where is the bathroom. Another example, when will the train come? Now through common knowledge we know that we are talking about the train coming, so we say when will the train come. Another use, unusual use जो होता है, when we are trying to indicate towards something or identify something, then we use the. Which house did you like? The one on the beach. When we say the one on the beach, we are, out of many houses, we are trying to identify one house for our discussion. जब हम किसी चीज की तरफ इशारा करना चाहते हैं या कोई चीज को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में, विच हाउस डिड यू लाइक? द वन ऑन द बीच। आपको कौन सा घर पसंद आया? वो जो कि बीच पर है। तो हम जो बीच पर घर है उसकी तरफ इंडिकेट करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो वी विल से द वन ऑन द बीच।
हमने पहले देखा कि अगर एक सेंटेंस में, एक पैराग्राफ में एक शब्द दो बार आए तो पहली बार जब आया वो नाउन तो हम अ का प्रयोग करते हैं या एन का प्रयोग करते हैं, और दोबारा आया तो द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो दोबारा शब्द आया वो एग्जैक्ट सेम शब्द नहीं है, पर फिर भी हम द का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर, शेक एग मिल्क एंड शुगर टुगेदर देन पुट द मिक्स इन अ डीप पैन, कि अंडा, दूध और शक्कर को खूब मिलाओ और उसके बाद उसको डीप पैन में मिक्स को रख दो। अब यहाँ अंडा, दूध और शक्कर शब्द दोबारा नहीं आए, पर उसके बदले मिक्स शब्द आया, तो भी हम इसके पहले द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये मिक्स जो है ये एग, मिल्क और शुगर से मिलकर बना है। We saw earlier that if a word is repeated in a paragraph, then first time we use a or an, and then second time we use the. We saw this earlier. However, if the second time the word that appears is not exactly the same but gives reference to the same thing, then also we will use the. For example, these are two sentences: shake egg, milk and sugar together, then put the mix in a deep pan. Here egg, milk and sugar are used in first sentence, but second sentence doesn't have egg, milk and sugar but has a word called mix. We will use the before the mix because we know that we are talking about egg, milk and sugar. So even though the word is not exactly the same, we will still use the. जो चीजें सिर्फ एक ही होती हैं उनके बारे में हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे when the sun, the moon and the earth fall in the same line and eclipse occurs, कि जब सूरज, चांद और धरती एक ही लाइन में होते हैं तो ग्रहण बनता है, ग्रहण होता है। तो हम जानते हैं कि एक ही सूरज है, एक ही चांद है, एक ही जमीन है, तो हम बोलेंगे द सन, द मून, द अर्थ। When there is only one of something, we say the, like when the sun, the moon and the earth fall in the same line and eclipse occurs. So there is only one sun, only one moon and only one earth, so we use the sun, the moon and the earth. जब हम किसी अनयूजुअल एक्टिविटी का रेफरेंस देते हैं तब हम द यूज करते हैं। जब यूजुअल एक्टिविटी है जो रोजमर्रा में होती है वो है तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जब अनयूजुअल एक्टिविटी है जो रोजमर्रा में नहीं होती तो हम द का प्रयोग करेंगे। इन दो सेंटेंस में फर्क देखिए। माई किड्स हैव गॉन टू स्कूल, मेरे बच्चे स्कूल गए हैं। ये रूटीन एक्टिविटी है बच्चों के लिए स्कूल जाने की। इसके कंपैरिजन में शी वेंट टू द स्कूल। अब ये जो शी है, जो बच्चे की माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, वह रोज स्कूल नहीं जाती, उसके लिए रूटीन एक्टिविटी नहीं है। जब हमने बोला शी वेंट टू द स्कूल, इसका मतलब वह रोज में स्कूल में जाने की एक्टिविटी में नहीं है, कोई और कारण से स्कूल गई है, नॉन रूटीन एक्टिविटी, टीचर पेरेंट मीटिंग के लिए, किसी और काम के लिए, बट रूटीन एक्टिविटी नहीं है। When we talk about routine activity, we do not use the. But when we talk about unusual activity, non-routine activity, then we use the. Compare these two sentences. The first one says, my kids have gone to the school. It is routine for kids to go to the school. The second sentence says, she went to the school. Here we see a the with the school. The reason is that she, whoever she is, the mother or the sister, she doesn't go to school every day, but she went to the school means she has gone for something specific. Imagine if she was a teacher at the school and she goes to the school every day, so we will say she went to school. But in this case, this she doesn't go to school every day, so we will say she went to the school. द का प्रयोग
पोस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ नाउन के साथ, कि नाउन जो होते हैं उसके बाद एक पोस्ट मॉडिफिकेशन उनका हो जाए तो द का प्रयोग होता है। पोस्ट मॉडिफिकेशन के लिए नाउन के बाद हु, विच, दैट, ऑफ, इन या टू का प्रयोग किया जाता है उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। फिर से देखें, हु, विच, दैट, ऑफ, इन, टू। उदाहरण देखें, द मैन हु जम्प्ड फ्रॉम द ट्रेन वॉज अरेस्टेड। यहां मैन नाउन जो है इसका पोस्ट मॉडिफिकेशन हुआ हु से, द मैन हु जम्प्ड, तो हमने द का प्रयोग किया। एक तरह से ये मॉडिफिकेशन उस मैन को स्पेसिफाई कर देते हैं कि कौन सा आदमी। दूसरा उदाहरण देखें, आई फाउंड द बुक दैट आई थॉट आई हैड लॉस्ट। यहां दैट ने इस बुक को स्पेसिफाई कर दिया कि जो किताब खो गई थी, मैंने सोचा था वह मिल गई है, तो हम बोलेंगे द बुक, आई फाउंड द बुक दैट आई थॉट आई हैड लॉस्ट। तीसरे एग्जाम्पल में देखें, द जर्नी टू पेरिस टेक्स 6 आवर्स। यहां टू का प्रयोग किया गया है, तो जर्नी को हमने बोला द जर्नी। When the noun is modified by who, which, that, of, in or to after the noun, then we use the. These terms in a way specify the noun. For example, the man who jumped from the train was arrested. Now this word who after word noun man specifies which man. So once the man is specified, we use the man. It became a specific man. Another example, I found the book that I thought I had lost. Here that suddenly specified the book, that which book we are talking about. We are not talking about all the books. We are talking about one book that I had lost. So that is post modification of noun book. So we will use the book. Another example, the journey to Paris takes 6 hours. Here to is telling about the journey. Which journey to Paris? So the journey is specified and we use the journey. So remember these who, which, that, of, in and to. If they modify the noun, then we use the in front of that noun. We talked about this earlier. Once more to clarify. First, those things which are superlative adjectives or which have only one of it, then we use the before that, like first, last, least, most. These are, there's only one of these. There's only one first, only one last, only one least, only one most. Same way, top of, bottom of, there's only one top of, there's only one bottom of. Center, there's only one center. Extremes, there's only one extreme. So and these are the superlative adjectives. So we use the before first, last, least, most, top of, bottom of, center or extremes. देखिए, हमने देखा कि कुछ चीजें जो होती हैं उनका सिर्फ एक ही होता है या वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव होती हैं। तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव तो बीच में ये है, टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, फारदेस्ट, क्लोजेस्ट, तो उनके साथ तो द का प्रयोग समझ आता है, द टॉलेस्ट, द शॉर्टेस्ट, द फारदेस्ट, द क्लोजेस्ट। पर कई चीजें जैसा कि एक ही होती हैं, जैसे फर्स्ट, लास्ट, लीस्ट, मोस्ट, टॉप ऑफ, बॉटम ऑफ, जैसे बोलें टॉप ऑफ क्लास, सेंटर, एक्सट्रीम्स, ये एक ही चीजें होती है, तो हम इनके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जो चीज एक ही है उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। आइए आप देखें समरी द के यूज की। लेट्स लुक एट समरी ऑफ यूज ऑफ द। पहले हम देखेंगे अ व एन। हमने देखा था कि नाउन जो है काउंट नाउन और नॉन काउंट नाउन होते हैं। काउंट नाउन सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, और अ व एन सिर्फ सिंगुलर काउंट नाउन के साथ ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इंडेफिनेट फॉर्म में सिंगुलर काउंट नाउन के साथ अ व एन का प्रयोग किया जा सकता है। प्लूरल काउंट नाउन और
नॉन काउंट नाउन के साथ अ व एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। पर जो द है, अगर नाउन डेफिनेट फॉर्म में है तो द का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ भी किया जा सकता है, जैसे द बॉय, द एग। प्लूरल नाउन के साथ भी किया जा सकता है, जैसे द बॉयज। नॉन काउंट नाउन के साथ भी किया जा सकता है, जैसे द वाटर। व्हेन वी वर लुकिंग एट use of a or an which are used with indefinite form of noun, we saw that they can only be used with singular form of count nouns. Noun can be count noun or non-count noun. Count noun can be singular or plural. So a or an can only be used with indefinite form of singular count noun. They cannot be used with plural count noun or with non-count noun. Compared to that, the or the can be used with singular count noun, for example the boy or the egg, plural count noun, for example the boys, or even with non-count nouns like the water. So the can be used with any type of noun as long as that noun is in a definite form. सो समरी ऑफ यूज ऑफ द, हमने क्या सीखा इस चैप्टर में द के ऊपर, कि द ग्रामेटिकली क्या होता है, द का कहाँ प्रयोग करना चाहिए, द का कहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसके एक्सेप्शन क्या होते हैं, जो रूल्स होते हैं उनके द के प्रयोग के लिए उसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं, और फिर हमने देखा कि अनयूजुअल सिचुएशन होती हैं उनमें कहाँ द का प्रयोग किया जाता है। सो वी सॉ that what is the grammatically, where is the used, where is the not to be used, what are various exceptions to the rules of use of the, and then we saw the unusual situations where the is used. If you want to read more or for further references, you can go to one of these sites. दिस एंड्स पार्ट 1 ऑफ यूज ऑफ द। ये जो है द का भाग 1 यहाँ खत्म होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आपको और पढ़ना है या रेफरेंस हो तो इन साइट्स पर जा सकते हैं। भाग 2 में अक्सर द के यूज के प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं, अवश्य करिएगा। आपने जो नॉलेज ली है इसको सबके साथ बांटिए। शेयर द knowledge that you have gained from learning from this video presentation.